जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 7 JCRT गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 भिन्न के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। प्रथम प्रश्न है 7/8 और 3/5। तो देखिए बच्चा, किसी भी भिन्न में जो ऊपर का भाग होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे का भाग होता है उसे हर कहते हैं। यहाँ पे 7/8 में जो 7 है वो अंश है, 8 हर है। 3/5 में 3 अंश है और 5 हर है। हमें दे रखा है कि इन दोनों भिन्नों की तुलना कीजिए कि इन दोनों भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। हम लोग कैसे तुलना करेंगे बच्चा? जब भी आपको दो भिन्नों की तुलना करने दिया जाए तो आप उसके हर को बराबर करोगे। यहाँ पे हर कितना है? 8 है और यहाँ पे हर 5 है। हम लोग 8 और 5 को बराबर कैसे कर सकते हैं? तो हमें 8 और 5 को बराबर करने के लिए इन दोनों को किसी एक संख्या से गुना करना होगा कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे हम यहाँ पर 8 की गुना 5 से कर दें तो 8×5 = 40 हो जाएगा। अब हम लोग 5 की गुना 8 से कर दें तो नीचे 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन भिन्न का एक नियम होता है कि जब भी आप किसी संख्या से नीचे यानी हर में गुना करते हो तो आपको वही संख्या से अंश में भी गुना करना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको हर को बराबर करना है, तो यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे 40 हो जाएगा। तो आप 5 से गुना नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। यहाँ पे आप 40 बनाने के लिए 8 से गुना करोगे तो आपको ऊपर भी 8 से गुना करना होगा। भिन्न का नियम बस इतना ही है। चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला है 7/8 और इधर है 3/5। तो 8 को 40 बनाना है, 5 से गुना कर देंगे। जब हर में गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 5 से गुना करना होगा। 5 को 40 बनाना है तो 8 से गुना करना होगा। जब हर में गुना कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा। अब देखिए नीचे होगा 8×5 = 40, ऊपर 7×5 = 35 आ गया। इधर गुना करते हैं तो नीचे 8×40 और ऊपर 8 दिया 24 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का हर बराबर है। अब हर बराबर है, ऊपर में जो संख्या छोटी होगी वह भिन्न छोटा होगा और जो संख्या बड़ी होगी वह भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 24 है। कौन सी संख्या बड़ी है? 35 बड़ी है, यानी इधर का मुंह खुला होगा। 35/40 24/40 से बड़ा होगा। किसे हल करने पर आया था 35/40? यहाँ पे 7/8 को, अर्थात 7/8 बड़ा होगा 3/5 से। आप लोग ऐसे करके लिख दीजिएगा। 7/8 > 3/5, ऐसे हम लोग को लिख लेना है। प्रश्न संख्या दूसरा है 12/15 और 11/16। देखिए बच्चा, आपको जब भी यह समझ में नहीं आए कि हम लोग हर में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि दोनों का हर बराबर हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है जो सामने वाला भिन्न है उसका हर कितना है। 12/15 के सामने है 11/16, इसका हर 16 है। तो आप लोग इसके हर की गुना 15 की गुना 16 से कीजिएगा, ऊपर भी 16 से। इसके से गुना 15 की गुना 16 से, ऊपर भी 16 से। अब 11/16 है तो इसके में आपको इसके हर से गुना करना है। 12/15 के यहाँ पे 15 है तो नीचे भी 15 से गुना, ऊपर भी 15 से गुना। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा। जब भी आपको यह समझ में नहीं आए कि हमें किससे गुना करनी है कि दोनों का हर बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जो संख्या भिन्न रहेगा उसके हर में देखना है आपको। 12/15 के यहाँ पे है तो इसमें गुना करने हैं आपको इसके हर से। 11/16 का हर है 16, तो 16 गुना कर दिए। अब 11/16 की आपको यहाँ पे देखना है इसका हर 15 है, तो 15 से गुना कर दिए। गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 16 की 15 से 240 और यहाँ पे 192। 12 को 16 से नीचे इधर भी गुना करेंगे तो 240, ऊपर गुना करेंगे तो 165। इधर आया है
240 240 हर बराबर हैं। ऊपर 192 165 कौन बड़ा है? 192। तो 192 बट्टा 240 बड़ा है। किसे हल करने पर आया था? 192 बट्टे 240 12 बट्टे 15 को। तो 12 बट्टे 15 बड़ा होगा 11 बट्टे 16 से। ये हमें दर्शा देना है, इस प्रकार का चिन्ह लगा देना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 8 बट्टे 9 और 6 बट्टे 7। इसे हल कर लेते हैं। तो 8 बट्टे 9 और 6 बट्टे 7। मैंने आपको अभी कहा कि जब भी आपको समझ में नहीं आए कि कौन सी संख्या यहाँ लिखें कि दोनों को हर बराबर हो जाए, तो आपको यहाँ पे इसके हर से गुना कर देना है। यहाँ पे कितना है? 6 बट्टे 7 का हर 7। तो यहाँ पे दोनों गुना कर दिए 7 से, नीचे भी 7 से ऊपर भी 7 से। अब 6 बट्टे 7 यहाँ पे देखिए, इसका हर कितना? 8 बट्टे 9 का 9। तो 6 बट्टे 7 की यहाँ पे अंश और हर दोनों में 9 और 9 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे 88 56 बटा 63, 6 नम 54 बटा 63। अब देखिए यहाँ पे आया 56 बटा 63, 54 बटा 63। तो बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है? 56 बड़ा है, तो 56 बटे 63 बड़ा होगा। किसे हल करने पर आया था? 8 बटे 9 को। तो 8 बटे 9 बड़ा होगा 6 बटे 7 से। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 को करना था। चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का अर्थ है बच्चा भिन्नों को छोटे से बड़े में सजाकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए भिन्न दे रखा है 2 बट्टे 5, 3 बट्टे 4, 7 बट्टे 9, 5 बट्टे 12 और 8 बट्टे 11। इन भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चा इसके 2 तरीके हैं। मैं दोनों ही तरीकों को आपको सामने बताऊंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से हल कर लीजिएगा। सबसे पहले तरीका होता है कि आप इन सभी हर का एलसीएम ज्ञात कर लो। जैसे 5 4 9 12 11, इन सभी का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एक तरीका यह है। चलिए पहले तरीका को आराम से समझ लीजिए, फिर दूसरे तरीकों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम कितने बच्चों को देना आता है बताइए? सबसे पहले 2 से देंगे, तो 2 का पहाड़म 5 नहीं आता है, 5 उतार देंगे। 2 का पहाड़म 4 आता है 2 बार में, 9 का 9, 2 का पहाड़म 12 6 बार में, और 11 नहीं आता तो 11 का 11। फिर 2 से देते हैं। 2 का पहाड़म 5 नहीं आता है, 5 उतार देंगे। 2 एकम 2, 9 नहीं आता है, 2 तिया 6, 11 का 11। फिर 2 तो नहीं एक भी, अब 2 से नहीं देंगे, 3 से देते हैं। हाँ 3 एकम, यहाँ 3 5 नहीं आता है, 1 का 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 11 का 11। अब यहाँ पे एक और 3 है, 3 से दे देते हैं। 5 का 5 1, 3 एकम 3 1 और 11। अब 5 से दे देते हैं। 5 एकम 5 1 1 1 और 11 का 11। अब 11 से दे देते हैं, तो 1 1 1 1 1 नीचे आ गया। इधर गुना कर लेते हैं। 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 11। गुना करने पर आएगा यहाँ पे 1980। तो यहाँ पे 5 4 9 12 और 11 का एलसीएम आया है 1980। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन सभी के हर को एक ऐसी संख्या से गुना करना है कि गुना करने पर 1980 आ जाए। जैसे है 2 बट्टे 5, ठीक है। जैसे क्या है 2 बट्टे 5, तो हम लोग 5 को किससे गुना करें कि 1980 आ जाए? या दूसरा आप लोग समझिए कि 1980 को 5 से भाग दे दीजिए। तो 1980 को 5 से भागा देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं 5 तिया 15, और यहाँ पे बचा 16 17 18 19, 4 8 48 हो गया। 5 9 45, 46 47 48, 3 हो गया, 5 6 30, 396। यानी 1980 को 5 से भागा देंगे तो आएगा 396। जब हम लोग नीचे गुना कर रहे हैं 396 को, तो ऊपर भी 396 से गुना करना होगा। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे 3 बट्टे 4, 7 बट्टे 9, 5 बट्टे 12, 8 बट्टे 11।
तो यहाँ पे हमने 1980 को भागा दिया 5 से, तो भागफल आया 396। नीचे गुना कर रहे 396 को, तो ऊपर भी गुना करेंगे 396 से। अब यहाँ पे है 4, तो 1980 को 4 से भागा दीजिए। 4 चक 16, 17 18 19, 3 बचा, 3 38 हो गया। 4 निम 36, 2 बचा, 4 बचे 20, 495। ऊपर भी 495 से गुना करेंगे। अब 9 को 1980 को 9 से भाग देना है, तो यहाँ पे 19 है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शून्य का शून्य। ऊपर भी 220 से गुना करना होगा। 12 को यहाँ पे 1980 को 12 से भाग देना है, तो 12 एकम 12, 16 12 13 14 15 16 17 18 19, 7 8 78 हो गया। 12 छक 72, 73 74 75 76 77 78, 6 बचा, 6 60, 6 0 60 हो गया। 12 पचे 60। नीचे गुना कर रहे हैं 165 से, ऊपर भी गुना करना होगा 165 से। अब है 11, तो 1980 को 11 से भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 बचा, 11 8 88, 0 का 0। नीचे गुना कर रहे हैं 180 से, तो ऊपर भी गुना करना होगा 180 से। यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब गुना कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे तो सबका आएगा 1980, ठीक है। ऊपर गुना कर लेते हैं। 202 को गुना करेंगे 396 से, तो 792 बट्टा 1980। 3 को गुना करेंगे 495 से, तो यहाँ पे नीचे आएगा 1980 सबका। 3 को 495 से, तो आएगा 1485। 220 को 7 से, तो आएगा 1540। 165 को 5 से, तो आएगा 825। 18 अठे यहाँ पे होगा 1440, ठीक है। 18 8 144 और 0 का 0, 1440 आ गया यहाँ पे गुना करने पर। अब यहाँ पे देखिए सभी का यहाँ पे हर बराबर है। अब अंश में जो संख्या छोटी होगी इन सभी में से वह सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 792। 792 किसे हल करने पर आया था? 2/5 को, तो यहाँ पे 2/5 सबसे पहले लिख देंगे 792 का। फिर है 825। 825 किसे हल करने पर आया था? 5/12 को, तो दूसरा में लिखेंगे 5/12। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे 792 825, फिर यहाँ पे है 1440/1980। 8/11 को हल करने पर आया था 8/11। फिर यहाँ पर होगा 1485/1940। 3/4 को करने पर आया था, तो 3/4। और फिर यहाँ पे होगा अंतिम में 1540/1980। 7/9 को, तो 7/9। इस प्रकार से हमें चिन्ह लगा देने हैं। ये तो तरीका पहला है कि आप नीचे एलसीएम ले लीजिए, फिर आप लोग उस एलसीएम में नीचे बराबर हर को कर लीजिए। अब ऊपर में जो संख्या छोटी होगी उसे सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। ये तो तरीका है प्रथम तरीका। क्या इसके और भी तरीके हैं? बिल्कुल बच्चा, एक और तरीका है और इससे काफ़ी आसान है। चलिए उस तरीकों को हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 हम उसी तरीके से करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे 7/10 है, हम लोग यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं। 7 को 10 से भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 और 0, यहाँ पे आएगा 7। 7 तो छोटा यानी 0.7। इसे हल करने पर आया 0.7। इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 20। 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे पॉइंट, तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो गया 30, तो 8 दिया 24, 0.3 हो गया। अभी हम लोग दशमलव के बाद एक संख्या ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये आसान है। अब यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो हो गया यहाँ पे 40, 9 और 9 चौक 36, 0.4 आ गया। अब यहाँ पे एक और शून्य लगाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे होगा 9, क्योंकि 100 से कम तो 99 आएगा, 0.9। तो यहाँ पे 0.7, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 इसे हल करने पर आया है
अब हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसमें से सबसे छोटा कौन है? 0.2। आरोही क्रम लिख लेते हैं। 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.7, 0.9। इस प्रकार हमने लिख लिया। क्या हम लोग इन भिन्नों को अब बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है? 0.2 किसे हल करने पर आया था? 2/7 को। 2/7 सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, 2/7। फिर 0.3 किसे हल करने पर आया था? 3/8 को। एक काम कर लीजिए, इसे मिला लीजिए। 0.7 7/10 को हल करने पर आया था। 2/7 को हल करने पर 0.2, 3/8 को हल करने पर 0.3, 4/9 को हल करने पर 0.9, 0.4 और 10/11 को हल करने पर 0.9। हमें तीसरा क्या है? 0.4। 0.4 है 4/9, 4/9। चौथा है 0.7। 0.7 यानी 7/10। फिर यहाँ पे पांचवा को हम लोग को लिख देना है 0.9 यानी 10/11। इस प्रकार से हमने संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। क्या हमें इस प्रश्न में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा? आप लोग अभी एलसीएम लेते तो आपको अब बहुत लंबा करना होता। ये एक तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सभी संख्याओं का एलसीएम लीजिए तो आपको संख्या प्राप्त होगी। फिर इसके हर में उस संख्या को बनाने के लिए गुना कीजिए, फिर ऊपर भी गुना कीजिए, दोनों को गुना करके तब तुलना कीजिए। यदि आप लोग इस तरीके से भाग दीजिएगा तो आपको आसानी होगा, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 भिन्नों में तुलना करनी है। हाँ, 1 या 2 भिन्न रहेगा तो आपको हर बराबर करके आप लोग तुलना कर लीजिएगा, वो तरीका बेस्ट है। लेकिन जब भी आपको 5 से 6 भिन्न दे दिया जाए और यहाँ पे हर में आप लोग देख लो कि एलसीएम करने पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग इस तरीके को लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का अर्थ है कि आप इन भिन्नों को बड़े से छोटे में व्यवस्थित करके लिखिए। कि सबसे पहले सबसे बड़ा भिन्न, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंतिम में सबसे छोटा भिन्न। तो आप लोग, एक तरीका है कि आप इन भिन्नों के हर को बराबर कर लीजिए। हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग सीधा भाग करके यहाँ पे उसे दशमलव में लिख लें और हम लोग दशमलव वाली संख्याओं की तुलना कर लें। तो चलिए हम लोग दशमलव से इसे हल कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम इसका बहुत बड़ा आने वाला है। चूँकि यहाँ पे 19 है, 19 किसी का पहाड़ा से नहीं आता है, बहुत बड़ा यहाँ पे एलसीएम होगा। तो चलिए यहाँ पे 7/8 है, 7/8 को भाग दे देते हैं, यानी 7 को 8 से भाग देना है। 0 पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0 आया, 70 हो गया। 8 8 64 भाग किए तो यहाँ पे कितना आया? 64 यानी 6। 64 65 66 67 869 70, 6 आ गया। दशमलव है तो शून्य लगाएंगे और 8 7 56, यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, यानी 0.87 आया है 7/8 को हल करने पर। 0.87 7/8 को हल करने पर आया है। 13/15 को देख लेते हैं। 13 को हमें भाग करना है 15 से। यहाँ पे तो 13 छोटा है, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 नम 135 अधिक हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 हो गया। घटाएंगे तो आएगा 10। अब 10 तो छोटा है, फिर यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ एक शून्य लगा सकते हैं। 15 छक 90, यहाँ पे कितना आया? 10। तो 0.86, दशमलव के बाद 2 अंकों को ले रहे हैं, 0.86 दूसरे को हल करने पर आया है। तीसरा को देख लेते हैं, तीसरा हल करने पर क्या आएगा? तीसरा है 17/19, ठीक है, कितना है? 17/19, यानी अंदर लिखना है 17 और बाहर हमें 19 लिखना है। 17 छोटा है तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 19 का पहाड़ा में देखिए क्या 170 आता है? नहीं जी, 19 का पहाड़ा में 170 नहीं आता है। 19 का पहाड़ा में आता है 192, 8 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 8, 19 अट्ठे 152, ठीक है। घटाते हैं, घटाने पर आएगा यहाँ पे 18। 10 में 2 गया तो 8 और यहाँ पे 16 में 15 गया तो 1। दशमलव है तो 1 0 बढ़ जाएगा। 19 का पहाड़ा में 180 आता है? नहीं आता है, उससे कम। 19 नम 171, 171। अब यहीं तक रहने देते हैं। 0.89,
0.89 हो गया तीसरे को हल करने पर। चौथा यहाँ पे दे रखा है 3/5, यानी 5 को 3 से भाग देना है। तो 5 को 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है, नहीं 3 को 5 से भाग देना है, तो 3 को 5 से भाग दे देते हैं। 3 छोटा है तो 0.0 लगाएंगे, 5 छक 30, 0.6 आ गया जी। अब यहाँ पे है 4/11, यानी 4 को 11 से भाग देना है, 4 को 11 से भाग देना है। तो यहाँ पे फिर से 4 छोटा है, यहाँ पे 0.0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, 11 तिया 33, 0.3 ही रहने देते हैं, इतने ही तक। अब यहाँ पे देखना है आपको इन भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। जी 7/8 को हल करने पर आया 0.87, 13/15 को हल करने पर आया 0.86, 17/19 को हल करने पर आया 0.89, 3/5 को हल करने पर आया 0.6। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 0.6 है यह, क्योंकि 5 छक 30 आया तो 0.6, और 4/11 को हल करने पर आया 0.3। हमें अवरोही क्रम को व्यवस्थित करना है सबसे बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा इसमें है 0.89, किसे हल करने पर आया था 17/19 को, लिखेंगे 17/19 सबसे पहले, ठीक है। अब हमें देखना है इन चारों में सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इन चारों में से है 0.87, यानी 7/8, ठीक है। फिर इसे भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ पे 0.86, 0.6, 0.3, तो सबसे बड़ा है 0.86, यानी 13/15। फिर यहाँ पे होगा 3/5, क्योंकि 0.6 है, और लास्ट में होगा 4/11। यह है यहाँ पे अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस प्रकार से हमने लिख लिया। 17/19, 7/8, 13/15, 3/5 और 4/11, ठीक है। क्या आप इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हो, या फिर आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो आप लोग एलसीएम भी देख सकते हो कि हर बराबर कर लीजिएगा, उस तरीके से भी आपका उत्तर यही आएगा। चलिए हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 7/11, 8/13, 1/4, 5/7 और 11/13। चलिए हम लोग कर लेते हैं इसे विभाजित। 7/11 सबसे पहले है, तो यहाँ पे देखिए 7/11 है, तो 7 को हमें 11 से भाग देना है, यही ना है ना, कि 7 को आप 11 से भाग दे दीजिए, तो 7 छोटा है, यहाँ पे 0.0 लगाना होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 70 हो गया, 11 छक 66, दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको लेना है, घटाओगे तो 4 आएगा, दशमलव है तो एक शून्य बच गया, 11 तिया 33, यहाँ पे इतना ही रहने दीजिए, यानी 0.63 आ गया यहाँ पे। प्रश्न यहाँ पे जो पहला भिन्न है उसे हल करने पर 0.63। दूसरा दे रखा है 8/13, तो 8/13 को देख लेते हैं, यानी 13 को हमें 8 से भाग देना है, 13 को नहीं 8 को 13 से भाग देना है, कर लेते हैं। 8 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 होगा, 13 छक 78, 2 बच गया, 2 शून्य, 13 एकम 13, 0.61 आया, तो 0.61 इतना ही रख लीजिए। उसके बाद आगे है 1/4, तो 1 को हमें 4 से देना है, 1 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 और शून्य, 4 पचे 20, 0.25, 0.25 आया यहाँ पे। तीसरे को हल करने पर 0.2 और यहाँ पे 5 है। चलिए उसके बाद है 5/7, यानी आपको 5 को 7 से भाग देना है, 5 को हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, 5 को 7 से, तो यहाँ पे जो 5 है वह छोटा है, 5 छोटा है 7 बड़ा है, यही है कि 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना होगा, 0.0 लगा दिए, 7 7 49, अब यहाँ पे बचेगा 1, फिर से यहाँ 0.71,
0.71 आ गया। 11/13 है, अंतिम क्या है 11/13, यानी हम लोगों को 11 को 13 से भाग दे देना है। 11 को 13 से भाग दे देंगे। 11 फिर से छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा। 13 छः 78, 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104, 13 नम 117, 13 अट्ठी 104, तो अट्ठी 104 घटाइए 10 में से 4 गया तो 6, 6 बचा, दशमलव है तो 1 शून्य बच गया। 13 का पहाड़ा में 13 पचे 65 बड़ा है। 13 का 13, 13 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, यहाँ पे 0.84, 0.84, इतना ही आपको करना है। आपको कोई भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको भिन्नों की तुलना करने दे दिया जाए। अब आपको देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न यहाँ पे कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न देखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 84 है, यानी 11/13 सबसे बड़ा है। अवरोही क्रम है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 11/13, 11/13। अब दूसरा आपको लिखना है इससे छोटा, तो इससे छोटा कौन सा होगा, यहाँ पे 7 1 71, ठीक है, तो 5/7, तो 5/7। फिर इससे छोटा लिखना है, तो यहाँ पे 71 से छोटा है 63, 7/11 6 3, तो 7/11। फिर इससे छोटा लिखना है तो 0.61 है 8/13, तो 8/13, और लास्ट में सबसे छोटा बच गया उसे लिख देंगे। कौन सा बच गया यहाँ पे 0.45, 0.25, यानी 1/4, तो 1/4 ऐसे हमें लिख देना है। यह हमारा हो गया अवरोही क्रम। ठीक है बच्चा, आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न दे रखा है 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तुल्य भिन्न का अर्थ बहुत ही सिंपल है कि आप नीचे जो संख्या से गुना करोगे ऊपर ही वही संख्या से गुना करोगे, जो आपको भिन्न प्राप्त होगा वो तुल्य भिन्न है। जैसे 4/7 है, हमने 7 यहाँ पे 4 की गुना की यहाँ पे 2 से, तो 4 दूनी 8 हो गया। जब ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे भी गुना कीजिए, 2 से 14 हो गया। ऊपर गुना कर रहे हैं 3 से 12 हो गया, नीचे 30 से गुना करेंगे 21 हो गया। तो इसी तरह हम लोग कर लेते हैं 4 चक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। नीचे कर लेते हैं 4 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छक 42। ये हमारे समतुल्य भिन्न हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4। इस वीडियो में यही तक। आगे के वीडियो में हम सभी प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हल करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो, आपको चीज़ें पसंद आई, समझ में आई, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।